क्या आप जानते हैं स्टॉक मार्केट की शुरुआत दुनिया में हुई कैसे? आज मैं आपको बताता हूं। सन 1602 की बात है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी, यहां पे मैं इंग्लिश वाली ईस्ट इंडिया कंपनी की बात नहीं कर रहा, वो सन 1600 में शुरू हुई थी। उसके 2 साल के बाद शुरू होती है डच ईस्ट इंडिया कंपनी। अब काम ही सिमिलर ही करते थे, शिप्स को बेचते थे दुनिया के अलग अलग कोने में ट्रेडिंग के लिए, गोल्ड की, स्पाइसेस की, सेरेमिक यूटेंसिल्स की। तो अब अगस्त सन 1602 की बात बता रहा हूं मैं आपको। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने लोगों के सामने ऑफर रखा, खासकर अमीर लोगों के सामने, कि आप हमारी कंपनी को पैसा दो और हमारी कंपनी शिप्स भेजेगी अलग अलग जगहों पे, पैसा कमा के आएंगे हम। और जब हम पैसा कमा के आएंगे, उन शिप्स का जो प्रॉफिट होगा, उस प्रॉफिट का एक शेयर हम आपको भी देंगे। अब हम आपको शेयर देंगे, इसके लिए आप हमें क्या दो? आप हमें बदले में पैसे दे दो। अब कुछ अमीर लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर दी, शिप्स गई, मुनाफा कमा के आई। अब लोगों को दिखा भाई स्टार्टिंग में जिन लोगों ने पैसा लगाया था उन्हें मुनाफा हो रहा है, उन्हें प्रॉफिट आ रहा है, तो और लोगों ने भी पैसा लगाना शुरू कर दिया। और इस तरीके से जाने अनजाने में सही डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने स्टॉक मार्केट को जन्म दे दिया। और ये हो क्या रहा था? ये हो रहा था एम्स्टरडैम में। एम्स्टरडैम में दुनिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज बना, जिसे हम बोलते हैं एम्स्टरडैम स्टॉक एक्सचेंज। अब आज की डेट में तो नाम चेंज हो गया उसका, बट अब मैं आपको, जैसे मैंने बताया कि दुनिया का पहला स्टॉक मार्केट कैसे शुरू हुआ, स्टॉक एक्सचेंज कैसे शुरू हुआ, और जो ये शेयर्स दिए गए ना, ये शेयर्स देना प्रॉफिट के बदले में, इसे हम आईपीओ बोलते हैं। और आईपीओ का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जब फर्स्ट टाइम कोई कंपनी पब्लिक को ऑफर करती है अपने शेयर्स, तो दुनिया का फर्स्ट आईपीओ कब हुआ? सन 1602 में, जैसे मैंने आपको बताया, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया। अब इसी तरीके से क्या हम इंडियन स्टॉक मार्केट को भी समझ सकते हैं? द आंसर इज यस। अब कोई भी कंपनी अगर आज की डेट में इंडिया में भी फर्स्ट टाइम लोगों को शेयर्स ऑफर करेगी, मान लेते हैं एक इंडियन कंपनी है भैया, पापड़ और अचार बनाती है, बहुत अच्छा बनाती है, और फर्स्ट टाइम वो सोचती है हम लोगों को भी ऑफर करेंगे हमारी कंपनी के शेयर। अब हम शेयर क्यों दें अपनी कंपनी के? अब मान लीजिए आपके घर में आपके फादर कोई बिजनेस करते हैं, तो बिजनेस में हिस्सेदारी क्यों दें? या तो वो आके पैसा लगाए बिजनेस में, पैसा लगाएगा तो पैसा से बिजनेस ग्रो हो सकता है ना। तो इसीलिए एक कंपनी जो पापड़ और अचार बनाती है, ये पापड़ और अचार बनाने वाली कंपनी को हम P&A कंपनी बोल देते हैं। ये पापड़ और अचार की कंपनी लोगों से चाहती है कि वो हमें पैसे दे दें। क्यों? भैया हम अपनी और फैक्ट्री लगाएंगे, हम अपनी और डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट्स खोलेंगे, मार्केटिंग में पैसा लगाएंगे, एडवर्टीजमेंट में पैसा लगाएंगे, तो हमें पैसे की रिक्वायरमेंट है। अब हमें क्योंकि पैसा चाहिए, कोई हमें पैसा क्यों देगा? बदले में हम उसे कंपनी के शेयर्स देंगे। जब कोई कंपनी फर्स्ट टाइम एक्सचेंज पर जाके अपनी कंपनी के शेयर्स देती है, तो इस प्रोसेस को हम आईपीओ बोलते हैं। जैसे कि अभी आपने समझा दुनिया का फर्स्ट आईपीओ कैसे हुआ? डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया। उस टाइम पे तो क्या होता था? पेपर पर होता था सब कुछ, पेपर्स मिलते थे लोगों को। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की सन 1602 की बात कर रहा हूँ, तो कॉफी शॉप्स के अंदर, बंदरगाहों पर लोगों को शेयर्स दिए जाते थे। आज की डेट में सोचो कितना सिंप्लीफाई हो गया। आप घर पे बैठे बैठे अगर आप सिर्फ अपना सिंपल स्टेप्स को फॉलो करके अपना डीमेट अकाउंट खोल लो, तो डीमेट अकाउंट में आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अपस्टॉक्स पे खोल लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में है, फ्री में आपका अकाउंट खुल जाएगा। जिससे होगा क्या कि आप इंडिया की टॉप कंपनीज के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। लेट्स से रिलायंस के अंदर, टाटा के अंदर, आईटीसी के अंदर आप अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और अगर लोग मेरे से पूछेंगे तो मैं यही बोलूंगा उन्हें कि अगर आपको स्टॉक मार्केट सीखना है ना, तो सबसे आसान तरीका है स्टॉक मार्केट को सीखना कि आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट शुरू कीजिए। जब तक आप पानी में उतरेंगे नहीं, आप तैरना सीखेंगे नहीं। पर फिर भी कॉन्सेप्ट समझाना मेरा काम है, तो मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा था कि इस तरीके से आईपीओ आ गया। अब ये आईपीओ जब आता है, ये शेयर्स कहीं लिस्ट होंगे, तो जो शेयर्स को खरीदा और बेचा जाएगा, इसके लिए एक एक्सचेंज होता है। जैसे कि हर चीज का एक बाजार होता है। अब स्टॉक मार्केट स्टॉक्स का बाजार है, सिमिलरली सब्जी का बाजार को हम बोलते हैं ना, सब्जी का बाजार है। इसी तरीके से हर चीज का अलग अलग बाजार होता है। अब यहाँ पे जो एक्सचेंज है इंडिया के अंदर, अभी हमने एम्स्टरडैम स्टॉक एक्सचेंज की बात करी, तो इंडिया के अंदर 2 स्टॉक एक्सचेंज है। BSE जो कि पहले शुरू हुआ, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और दूसरा है NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। हमारी इंडियन स्टॉक मार्केट में 5000 से ज्यादा कंपनीज लिस्टेड है, और नई नई कंपनीज आती रहती हैं। अब अगर नई कंपनी आएगी तो सबसे पहले उसे क्या लाना पड़ेगा? उसे आईपीओ लाना पड़ेगा, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जैसे कि आपने सुना होगा LIC अपना आईपीओ लेकर आने वाली है, ओयो अपना आईपीओ लेकर आने वाली है, स्नैपडील अपना आईपीओ लेकर आने वाली है। ये कंपनीज लिस्टेड नहीं है, बट बहुत सारी कंपनीज लिस्टेड है, जैसे कि एशियन पेंट्स, पिडिलाइट, टाटा मोटर्स, रिलायंस। आप लिस्टेड कंपनीज के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, और जो फर्स्ट टाइम जब कंपनी आएगी उसके अंदर जब आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, इसे हम आईपीओ बोलेंगे। आई होप आपको इतना कंसेप्ट समझ आ गया हो। बट अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल होता है लोगों का कि यार ये शेयर्स जो हैं हम खरीद लेते हैं, बट ये रोज ऊपर नीचे क्यों जाते हैं? आज मैंने एक शेयर खरीदा, मान लो आपने एक शेयर 100 रुपए के भाव पे खरीदा,
कभी वो 101 का दिखता है आपको, कभी वो 102 का दिखता है, कभी वो आपको 99 का दिखता है। तो ये ऊपर नीचे क्यों जाता है, इसका रीजन क्या है? इसका रीजन आज मैं आपको बताता हूं। देखिए, एक प्रिंसिपल होता है जिसे हम बोलते हैं डिमांड एंड सप्लाई। अब इस डिमांड और सप्लाई को समझते हैं। डिमांड और सप्लाई का सिंपल सा मतलब क्या है कि अगर किसी भी चीज की डिमांड बहुत ज्यादा है और सप्लाई कम होगी तो उसका रेट बढ़ जाएगा। एग्जाम्पल के लिए देखिए, मान लेते हैं इंडिया की लड़ाई हो जाती है। इंडिया की लड़ाई हो गई जी रशिया से, इंडिया की लड़ाई होगी, भगवान ना करे हो, बट मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि रशिया से लड़ाई हो जाती है, अरेबिक कंट्री से लड़ाई हो जाती है, यूएई से लड़ाई हो गई, सऊदी से लड़ाई हो गई हमारी। अब अगर बाई चांस लड़ाई हो गई तो लड़ाई में क्या हो गया वो अलग बात है, बट अगर लड़ाई हो जाती है एक सिंपल सा, या मान लो कोई मन मुटाव हो गया जी, उन्होंने बंद कर दिया जी हम आपको क्रूड ऑयल नहीं देते, हम आपको पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स नहीं देते। तो मैं आपको एक एग्जांपल के लिए दे रहा हूँ कि अगर इंपोर्ट नहीं होगा, हमारा इंडिया के अंदर हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट करते हैं ज़्यादातर, तो अगर इंपोर्ट नहीं होगा तो उससे होगा क्या, पूरे इंडिया की कितनी बड़ी डिमांड है पेट्रोल की, हर किसी को अपनी गाड़ी में तेल भरवाना है। अब अगर तेल कम होगा तो उसके रेट बढ़ जाएंगे। दैट जस्ट एन एग्जाम्पल। अगर आपको आम बहुत पसंद है और इस बार मान लेते हैं आम की खेती खराब हो गई, कोई कीड़ा लग गया या फिर बरसात बहुत ज़्यादा हो गई या कुछ भी फैक्टर हो गया और आम मार्केट में खत्म हो गया, तो जिसके पास होगा वो बहुत ज़्यादा रेट पे बेचेगा। तो ये सिंपल सा डिमांड एंड सप्लाई का प्रिंसिपल होता है और शेयर मार्केट में भी ऐसी काम करता है। अब देखिए, अब हमने जो यहाँ पे एग्जाम्पल लिया था ये P&A कंपनी का, ये P&A कंपनी ने लोगों से पैसा उठा लिया, ठीक है, पैसा आ गया, मान लीजिए इनके पास 100 करोड़ रुपए आ गया, इन्होंने 100 करोड़ रुपए लोगों से ले लिया। अब लोगों से लेने के बाद कंपनी ने क्या किया, नई फैक्ट्रियां लगाई, कंपनी ने एडवर्टीजमेंट करी, मार्केटिंग करी, सबको पता लग गया जी P&A कंपनी का पापड़ और अचार बहुत अच्छा होता है। तो उसके बाद कंपनी की ग्रोथ होती है, कंपनी के प्रॉफिट बढ़ जाते हैं, कंपनी का रेवेन्यू बढ़ जाता है। अब क्योंकि कंपनी का प्रॉफिट बढ़ गया, रेवेन्यू बढ़ गया, कंपनी ग्रो कर गई, तो जिन लोगों ने पैसा डाला था उनकी शेयर्स की कीमत भी बढ़ गई। अब अगर शेयर्स की कीमत बढ़ गई तो एक तो ये फैक्टर आपको समझ आ गया कि शेयर की कीमत तब बढ़ती है जब बिजनेस बढ़ता है, जब ग्रोथ आती है। तो ये तो एक चीज हो गई, दिस इज ओनली वन फैक्टर। और भी तरीके से शेयर का प्राइस बढ़ेगा। आप देखिए कैसे, जैसे ही कंपनी की ग्रोथ मार्केट में और लोगों को दिखती है और शेयर प्राइस बढ़ता हुआ लोगों को दिखता है, तो और लोग भी डिमांड करने लग जाते हैं कि हमें भी इस कंपनी का शेयर चाहिए। और जैसे ही डिमांड आती है, शेयर रॉकेट की तरह भागता है। तो पहला तो कंसेप्ट क्या था कि कंपनी ग्रो बहुत अच्छा कर रही थी, इसलिए शेयर का प्राइस बढ़ा, बट सिर्फ इस चीज के ऊपर शेयर का प्राइस डिपेंड नहीं करता। अगर बहुत सारे लोग आने लग जाएंगे, मांगने लग जाएंगे इसी कंपनी का शेयर कि हमें भैया P&A कंपनी का शेयर चाहिए, तो उसके बाद क्या होगा कि शेयर का प्राइस आसमान छूने लग जाएगा, एंड स्काई इज द लिमिट। अब मान लेते हैं P&A कंपनी के पापड़ और अचार में लोगों को दिक्कत आती है, टेस्ट पसंद नहीं आता, लोग खरीदना कम कर देते हैं, किसी और कंपनी का खरीदना शुरू कर देते हैं। अब सेल गिर जाएगी। अब बिजनेस अगर अच्छा नहीं करेगा तो होगा क्या, जिनके पास शेयर्स हैं वो शेयर्स को बेचना शुरू करेंगे। अब जब बेचेंगे तो सप्लाई आ जाएगी और डिमांड है नहीं, तो शेयर कितना भी गिर सकता है। तो शेयर बढ़ता भी है, गिरता भी है, बट ऐसे रेगुलरली इवेंट्स होते रहते हैं मार्केट में। कभी कोई न्यूज़ आ जाती है, कभी कंपनी का मैनेजमेंट चेंज हो जाता है, कभी दुनिया में वॉर लाइक सिचुएशन हो जाती है, कभी कमोडिटीज़ का प्राइस बढ़ जाता है, कभी लेबर के रेट बढ़ जाते हैं। तो बहुत सारे फैक्टर से जो डिमांड और सप्लाई है ना, वो चेंज होती रहती है, और इसीलिए शेयर का प्राइस आपको ऊपर नीचे दिखता है, क्योंकि डिमांड और सप्लाई मार्केट में हर वक्त काम कर रही है। अब शेयर मार्केट के अंदर अगर आप बिल्कुल नए हैं तो आप क्या करें, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। आज आपको समझ आया कि शेयर मार्केट क्या है, कि एक तरीके से हम हर चीज़ खरीद सकते हैं। जैसे कि हम कुछ भी खरीदने के लिए अलग अलग बाजार में जाते हैं, अगर हमें शेयर्स खरीदने हैं तो हमें शेयर मार्केट में आना पड़ेगा। अब शेयर मार्केट में अगर हमें आना है शेयर्स खरीदने, तो हमें खरीदने ही क्यों है, क्योंकि शेयर मार्केट में जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो, शेयर्स खरीदते हो, तो शेयर्स की, अच्छी कंपनीज के शेयर्स की लॉन्ग टर्म में वैल्यू बढ़ती है, कंपनी भी ग्रो करती है और उसकी वैल्यू बढ़ती है। और हमारे पास पैसा पड़ा रहेगा तो एक महंगाई नाम का दीमक है, हमारे पैसे को खाएगा। तो हमें इंटरेस्ट मिले हमारे पैसे पे, हमारा पैसा ग्रो हो, उसके लिए हम शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इन्वेस्ट करेंगे तो उसके लिए, सीखने के लिए, अभी आप बेस्ट चैनल देख रहे हैं यूट्यूब पे, अगर आप फेसबुक पे वीडियो देख रहे हैं तो आप हमें अभी के भी फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब पे देख रहे हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन पे क्लिक कर सकते हैं, जिससे आने वाली वीडियोस आप मिस ना करें। इनफैक्ट हमने शेयर मार्केट के ऊपर एक पूरी प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है, आई बटन पे लिंक है, उससे जाके आप देख सकते हैं। अब बात यहां पर ये करते हैं कि शेयर मार्केट को समझने के लिए, जैसे सवाल ये था कि आप क्या करेंगे, तो प्लेलिस्ट देख सकते हैं। दूसरा, मैंने आपको बोला कि शेयर मार्केट को समझने का बेस्ट तरीका है कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट शुरू करें।
बहुत सारे स्टॉक्स नहीं, अगर आप एक ही कंपनी के आज चाहे 500 रुपए के चाहे 100 रुपए के आप स्टॉक्स खरीद लीजिए। फॉर एग्जांपल आईटीसी का शेयर आप खरीद सकते हैं, फॉर एग्जांपल टाटा मोटर्स का आप शेयर खरीद सकते हैं। तो आप ऐसा, अभी हम बात नहीं करें कि कौन से रेट पे खरीदना है, कितना खरीदना है, एक बहुत स्मॉल अमाउंट ही सही जो आपके लिए बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता, आप अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी शुरू कीजिए। और तीसरी सबसे बड़ी चीज़, स्टॉक मार्केट में जब आप इन्वेस्टमेंट करें तो आप एक लॉन्ग टर्म का विजन लें, क्योंकि ज़्यादातर प्रोफेशनल्स आपको यही सजेस्ट करेंगे कि आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कीजिए। क्योंकि शॉर्ट टर्म में अगर आपने किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करी तो प्राइस हो सकता है कुछ टाइम के लिए नीचे आ जाए, दोबारा से ऊपर आ जाए, नीचे आ जाए, बट लॉन्ग टर्म में इट विल गिव यू अ वे फॉर वेल्थ क्रिएशन। बहुत सारे लोग स्टॉक मार्केट को जुआ समझते हैं, गैम्बलिंग समझते हैं, बट लॉन्ग टर्म में जो स्टॉक मार्केट रिटर्न्स देती है इट बीट्स एवरीथिंग। सो इफ यू वांट टू क्रिएट अ लॉट ऑफ वेल्थ यू कैन कंसीडर स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट्स। फाइनली ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट्स में बता सकते हैं। आई होप आपको स्टार्टिंग समझ आ गई होगी कि स्टॉक मार्केट शुरुआत हुई कैसे स्टॉक मार्केट की। इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों को भी क्लैरिटी मिलेगी। एंड अगर आप बिल्कुल नए हैं तो आप बने रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि हम आपको बहुत कुछ अभी सिखाने वाले हैं। आप अपस्टॉक्स पर जाकर अपना फ्री में डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट के लिए। लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में है। एंड अपना प्यार देने के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टाइम यू गो सेल्फ मेड।